पूरे घर में बिल्कुल अकेला कमल बस रोए जा रहा था और खुद में ही बड़बड़ाता हुआ किसी बात पे माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर देना माँ पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर देना। तकरीबन 3 महीने पहले ही इसी घर में एक खुशहाल परिवार रहता था। कमल के माँ पापा और कमल का एक छोटा भाई। कमल के पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और माँ हाउसवाइफ। छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ता था। सब बहुत खुश थे, पर अचानक ही सब कुछ बदल गया। एक दिन कमल अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर घूमने गया था और जब वापस आया तो उसके माँ बाबा और उसका छोटा भाई बहुत ही रहस्यमयी तरीके से अपने कमरे में मृत हालत में पाए गए। पुलिस ने उनकी बॉडी की पूरी जांच करवाई तो उससे पता चला कि बहुत ही भयानक तरीके से उन तीनों के शरीर को तोड़ मरोड़ दिया गया था। काफी कोशिशों के बाद भी किसी को नहीं पता कि आखिर उन तीनों के साथ हुआ क्या था। नमस्कार, माइटोन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 233। दुनिया में सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है कमल मेरे भाई। अब यही काम थोड़ी बचा है कि तंत्र मंत्र और जो भी तू बोल रहा है ये सीखते फिरें यार। ये कहता हुआ राजेंद्र क्लास से बाहर चला गया। उसको रोकते हुए और किसी बात पे समझाते हुए कमल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कमल जो दिल्ली में रहने वाला एक एजुकेटेड लड़का था, काफी दिनों से किसी तांत्रिक विद्या पे वीडियो और आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसे पूरा करने के लिए 4 लोगों की जरूरत थी। तो अपने एक दोस्त राजेंद्र को इस बारे में बता रहा था, जो राजेंद्र को बात सही नहीं लगी और राजेंद्र उठकर बाहर चला गया। काफी समझदार होने के बावजूद भी कमल इन सभी चीजों में कैसे फंस गया, ये सब सोचकर राजेंद्र भी उसे बस समझा ही रहा था, पर कमल पर तो मानो ये सब करने का भूत सवार था। क्लास से बाहर निकलकर दोनों कैंटीन में पहुंचे तो गौरव और सुमित भी वहीं बैठे थे। वो भी कमल की ही क्लास में उसके दोस्त थे। कमल ने सबसे पहले ये बात राजेंद्र को बताई, क्योंकि राजेंद्र उन सब से कमल के ज्यादा करीब था, पर राजेंद्र ने भी कमल की बात को बस यूं ही टाल दिया। कैंटीन में बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से कमल ने ये बात करना ठीक नहीं समझा। सारा दिन कॉलेज में बिताने के बाद वो लोग घर चले गए। कमल घर आकर सीधे अपने रूम में चला गया और उसी आर्टिकल को फिर से पढ़ने लगा। आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते ही कमल को उस एक तांत्रिक विद्या को ट्राई करने का ख्याल आया, जिसमें बताया गया था कि आधी रात के बाद आईने के सामने बैठकर 7 बार एक मंत्र का जाप करना था, जिसके बाद अपने हाथ की हथेली को काटकर खून से आईने के ऊपर एक गोल आकार बनाकर तब तक मंत्र का जाप करना था जब तक कि आईना लाल रोशनी में नहीं बदलता। इसी आर्टिकल को पढ़कर कमल इसी के बारे में सोचने लगा और इंतजार करने लगा कि कब रात होगी और कब वो इस काम को अंजाम देगा। रात का खाना पीना करके कमल सबके सोने का और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। कमल तांत्रिक विद्या सीखने के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसे अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं थी कि हर काम के 2 पहलू जरूर होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। इनको बिना जाने कमल बस तांत्रिक विद्या को सीख लेना चाहता था। इंतजार करते करते आखिरकार आधी रात का समय हुआ। कमल चुपचाप दबे पांव कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर ये देखने निकला
कि सब सो गए या नहीं। सब सो चुके थे। यही मौका देखकर कमल जल्दी से वापस आकर आईने के सामने बैठ गया। धीरे धीरे कमल आंखें बंद करके उसी मंत्र का जाप करने लगा। 7 बार जाप करने के बाद कमल ने एक छोटी सी पिन अपनी हथेली में चुभाकर खून आईने पे लगा दिया और गोल आकार के शेप में उसे बना दिया और लगातार मंत्रों का जाप करने लगा। उस मंत्र का जाप करते कमल को लगभग 10 से 15 मिनट हुए थे कि तभी आईने के अंदर से एक आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर कमल ने अपनी आंखें खोली और डर से उसकी चीख निकल गई। डर से वो उठा और बाहर भागा, क्योंकि आईने में एक भयानक शकल लिए जले हुए चेहरे के साथ मुस्कुराता हुआ और कोई नहीं बल्कि खुद कमल ही था। उसके चीखने की आवाज से उसके माँ पापा भी उठ चुके थे, जो अपने कमरे से बाहर आते हुए कमल से बोले, क्या हुआ बेटा, तुम चीखे क्यों? डरा हुआ कमल अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, पापा अंदर कोई है। ये सुनकर कमल के पापा उसके कमरे में गए तो देखा तो वहां कोई नहीं था। सब कुछ पहले जैसा ही था। कमल ने भी जब अंदर आकर देखा तो वो भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये उसके साथ अभी अभी हुआ क्या था, क्योंकि पूरे कमरे को देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था और सामने लगे आईने पर खून साफ हो चुका था। कमल अभी ये सोच ही रहा था कि कमल के पापा ने बोला, सो जा बेटा, पूरा सपना देखा होगा तूने। डरा हुआ कमल अपने छोटे भाई के रूम में जाकर सो गया, क्योंकि कमल को पता था कि ये कोई सपना नहीं था, पर वो ये सब अपने पापा को बता भी नहीं सकता था। लेटे लेटे ही कमल ने मोबाइल में उसी आर्टिकल को फिर से पढ़ना शुरू किया तो उस आर्टिकल की अंतिम लाइन में बताया था कि ये विधि भविष्य बता सकती है और बुरे भूत प्रेत से तुम्हें बचाएगी। अगले दिन कमल ने रात की सारी बात अपने दोस्त राजेंद्र को बताई तो राजेंद्र ने ये बात ये कहकर टाल दी कि ज्यादा सोचता है तू, इसीलिए ये सारी फालतू बातें तेरे सपने में आ रही हैं। जब ये बात हो रही थी तो गौरव और सुमित भी साथ ही बैठे थे। परेशान कमल को देखकर गौरव ने पूछा, आखिर बात क्या है, मुझे भी बता यार। कमल ने सारी बात उन दोनों को बताई तो ये बात सुनकर सुमित ने बताया, मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है, पर अगर ये तांत्रिक विद्याएं गलत हो जाएं तो बहुत बुरा होता है। सीखने वाले व्यक्ति का सब कुछ छीन लेती हैं ये तांत्रिक विद्याएं। हमारे गांव में भी एक व्यक्ति ने ये तांत्रिक विद्याओं से थोड़े ही दिनों में बहुत धन कमाया था। बहुत ज्यादा के लालच में वो इसी में फंस गया और उस व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं वो पागल हो गया था और गांव की गलियों में घूमता रहता था, खुद में ही बड़बड़ाता रहता था और फिर एक दिन गांव के चौराहे पर मृत हालत में मिला। उसका पूरा शरीर मानो किसी लकड़ी की तरह तोड़ मरोड़ दिया गया था। किसी को नहीं पता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। ये सुनकर सब थोड़ा डर गए थे, पर धन का नाम सुनकर गौरव थोड़ा लालच में आ गया था और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमल की तरफ देखते हुए बोला, क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए कमल, बता, हमें भी ट्राई करने में क्या जाता है यार। बहुत ही हैरानी के साथ सब गौरव की तरफ देखने लगे कि तभी फिर से गौरव ने बोला, क्या क्या ऐसे क्या देख रहे हो, ट्राई करते हैं, इतना भी क्या डरना है यार। अगर सही रहा सब कुछ तो माला माल हो जाएंगे हम। ये सुनकर साथ ही बैठे राजेंद्र ने थोड़ा खिंचते हुए बोला, क्या यार तुम पागल हो गए हो सब के सब,
ये फालतू बातों पर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज के जमाने में ऐसी चीजों पर भरोसा क्या यार। इन सब की बातों पे कमल बिल्कुल चुप था। गौरव की बात पे कमल थोड़ा खुश भी था, पर रात को हुई उस घटना से अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इन तांत्रिक विद्याओं से क्या क्या हो सकता था। इतने में गौरव ने फिर बोला, कमल बता फिर कब ट्राई करें इसको जो तू बोल रहा है। गौरव की ये बात सुनकर कमल ने राजेंद्र की तरफ देखा तो राजेंद्र मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ चला गया। तभी कमल ने बोला, पर गौरव हम दो ही कैसे इस तांत्रिक विद्या को पूरा करेंगे, और इस तांत्रिक विद्या के लिए कोई जगह भी होनी चाहिए। गौरव ने कमल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इसकी तू टेंशन मत ले, मैं मना लूंगा राजेंद्र को, और सुमित तो मेरे साथ ही है। और सुमित की तरफ देखते हुए गौरव ने फिर बोला, क्यों सुमित, है ना तू मेरे साथ? तो सुमित ने भी हाँ बोल दिया। इसके बाद तय हुआ कि सुमित के पुराने घर में एक रात चारों रहने जाएंगे, जहां वो इस काम को अंजाम देंगे। सुमित का पुराना घर दिल्ली से 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हरमपुर यूपी में पड़ता था, जहां जाने के लिए उन चारों को अपने अपने घर में पूछना था। तो 3 दिन बाद गौरव का बर्थडे आ रहा था, तो चारों को अच्छा बहाना मिल गया। एक रात चारों वीडियो कॉल पर इसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे, तो गौरव ने उस तांत्रिक विधि के बारे में कमल से पूछा कि आखिर हमें करना क्या है और इससे होगा क्या। तो कमल ने उन सबको बताया, ये एक ऐसी तांत्रिक विद्या है जिसे पूरा करने के लिए 2 रक्षक और 1 सेवक की जरूरत होती है, ताकि मेरे मंत्र के जाप करने के समय कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो कि मैं ध्यान से भटक जाऊं, क्योंकि अधूरी विधि में उठने से मेरी मृत्यु या फिर मेरे साथ बहुत भयानक शक्तियां बाहर आ सकती हैं। मुझे इस विधि से भटकाने के लिए गलत आत्माएं और बुरे पिशाच कुछ भी कर सकते हैं। तुमने बस मुझे संभाले रखना है ताकि ये तांत्रिक विद्या भंग ना हो, पर ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि ये सब मेरे ध्यान में होने के बाद मेरे सपनों में होगा। ये तांत्रिक विद्या सफल होने के बाद मैं कुछ ऐसी शक्तियां हासिल कर लूंगा कि मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं, और मैं चाहूं तो किसी को भी धनवान बना सकता हूं। कमल उस आर्टिकल में लिखी सभी बातें वीडियो कॉल में अपने दोस्तों को बता रहा था, जिसका कोई ऐसा प्रमाण कहीं नहीं था कि इस तांत्रिक विधि को करने के बाद सब अच्छा ही होगा। बस अधूरे ज्ञान के साथ कमल और कमल के दोस्त इस तांत्रिक विद्या के काले सागर में कूदने की तैयारी कर रहे थे, जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं था। चारों एक दिन पहले ही हरमपुर सुमित के पुराने घर के लिए निकल गए। हरमपुर में सुमित का घर काफी शांत एरिया में था, जहां आसपास बहुत बड़े बड़े खेत थे। ये जगह तांत्रिक विधि के लिए कमल को बिल्कुल ठीक लगी थी। पूरा दिन बाहर घूमने के बाद शाम को चारों हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी गौरव ने कमल से पूछा, कमल अगर तुझे इस तांत्रिक विद्या के बारे में इतना पता है तो फिर ये भी पता होगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम। गौरव की ये बात सुनने के बाद कमल ने सबकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, कुछ भी गलत नहीं होगा गौरव, चिंता मत करो तुम लोग, सब सही रहेगा। उतने में राजेंद्र ने बोला, अगर गलत हो ही गया फिर तू बता हमें भी यार, क्या लिखा है उस आर्टिकल में, सब सही ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तभी कमल ने सबको बताना शुरू किया, जब इस तांत्रिक विधि को शुरू करूंगा, इस मंत्र के जाप से काली दुनिया का द्वार खुल जाएगा। मेरा शरीर यहीं होगा, पर मेरी रूह उस काली दुनिया में प्रवेश कर जाएगी, जहां जाकर मुझे किसी अच्छी रूह से इस तांत्रिक विद्या का ज्ञान लेना है और वापिस आना है। पर अगर मुझे आने में ज्यादा समय हो जाए तो तुम में से कोई भी इस मंत्र का जाप करके मेरे पीछे आ जाना, पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सब सही होगा। ये सारी बातें गौरव और सुमित को बड़ी रोमांचक लग रही थी,
पर राजेंद्र के दिमाग में पहले से ही कमल की ये सारी बातें खटक रही थी। वो ये सब करना ही नहीं चाहता था, पर दोस्तों के कहने पे साथ आ गया था। रात का खाना पीना करके वो चारों रात की तैयारियों में लग गए। आधी रात हुई और कमल तांत्रिक विधि में बैठा। सब बड़े ध्यान से सब देखते रहे। कमल ने पहले घर पे जो विधियां की थी, ये विधि उन सब तांत्रिक विधियों से अलग थी। बीच में एक दिया जलाकर कमल चौकड़ी मारकर बैठ गया। उसके पीछे गौरव और सुमित भी बैठ गए और राजेंद्र दिए के सामने बैठा और कमल ने मंत्रों का जाप शुरू किया। तकरीबन 30 मिनट तक सब शांत बैठे रहे कि तभी कमल का शरीर एकदम ढीला हो गया, मानो उसमें कोई जान ही ना बची हो। ये देखकर तीनों दोस्त अब डर से गए थे, क्योंकि अभी तक जो बातें वो कमल से सुन रहे थे अब उनकी आंखों के सामने हो रही थी। वो चारों बस चुपचाप बैठे ये सब देखने लगे कि तभी पूरे घर में एक अजीब सी आवाज और बहुत सारे कदमों की आवाजें उन तीनों को साफ साफ सुनाई देने लगी। ये सुनकर तीनों डर से घर को चारों ओर इधर उधर देखने लगे, पर कमल के द्वारा ये पहले ही बता दिया गया था कि ऐसी चीजें होंगी, तुम बस चुपचाप बैठे रहना। तो बिना आवाज किए तीनों चुपचाप बैठे रहे। कमल को ऐसे ही बैठे लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। अब उन तीनों को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था कि राजेंद्र ने कमल को थोड़ा करीब आकर उसे हाथ लगाकर अभी हिलाया ही था कि एकदम कमल उसकी तरफ देखता हुआ किसी अलग ही आवाज में बोला, मुझे बचा लो राजेंद्र, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर उन तीनों की रूह तक कांप उठी, क्योंकि कमल उस तांत्रिक विद्या की काली दुनिया में अब फंस चुका था। अब उनमें से ही किसी को उस मंत्र की मदद से उस काली दुनिया में प्रवेश करना था, पर वो तीनों इतना डर चुके थे कि कोई भी इस चीज में फंसना नहीं चाहता था। तीनों डर से कमल को जोर जोर से हिलाकर जगाने का प्रयास करने लगे, पर कोई फायदा नहीं था। कमल का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। आंखें भी पथराई हुई सफेद पड़ चुकी थी। बहुत सोचने के बाद उन तीनों ने साथ ही कमल को उस काली दुनिया से लाने का फैसला किया और एक साथ बैठकर उस मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे उन तीनों की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जब आंख खुली तो वो एक ऐसी भयानक जगह थी जहां बस काले अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। इतनी भयानक और गंदी जगह उन तीनों ने आज तक कभी नहीं देखी थी। वो तीनों घुटनों तक काले दलदल में धंसे हुए थे कि तभी एक अजीब सा सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उन तीनों ने साफ साफ सुनी, आओ इधर आओ, मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। अभी वो तीनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी दूसरी तरफ से एक और आवाज आई, झूठ बोल रहा है वो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मेरी तरफ आओ। ये अभी तक उनके साथ जो भी हो रहा था उन तीनों की सोच से बिल्कुल परे था कि तभी एक और आवाज ने उनको पुकारा। ये सुनकर वो तीनों बिना सोचे समझे उसी आवाज की तरफ भागे, क्योंकि ये आवाज कमल की थी। थोड़ी दूर आकर देखा तो कमल दलदल में गर्दन तक धंसा हुआ उन तीनों को दिखा। तीनों मिलकर उसे निकालकर बाहर लाए और कमल ने उन सबको बताया, यहाँ ऐसे ही बहुत सी रूहें हैं जो तांत्रिक विद्या हासिल करने के लिए हमारी तरह ही आए थे और यहीं फंस चुके हैं।
तो किसी की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि अच्छी और बुरी रूहें दोनों होती हैं। अब यही हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती है, पर हमें बड़े ध्यान से उस अच्छी रूह को ढूंढना होगा जो हमारी मदद करे। बहुत सी रूहों से पूछने के बाद आखिरकार एक बूढ़ी रूह ने उन्हें ये बताया था कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ यहाँ से बहुत सी बुरी शक्तियाँ और पिशाच भी निकल जाएंगे। क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे तुम लोगों ने जो ये राक्षस सिद्धि प्राप्त की है, अब तुम्हारे कर्म बदल चुके हैं। अब इसका तुम्हारी जिंदगी में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। हर तांत्रिक विद्याओं को करने से पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर तुम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो बोलो। ये सारी बातें सुनने के बाद उन चारों को समझ आ चुका था कि अनजाने में उन चारों ने कोई गलत सिद्धि प्राप्त कर ली थी, और एक बार फिर बिना सोचे समझे उन चारों ने उस बूढ़ी रूह को कोई भी कीमत चुकाने के लिए हाँ कर दिया। और हाँ करते ही उन चारों की आंखें खुली तो सुमित के पुराने घर में वहीं लेटे थे, और दूसरे दिन चारों घर चले गए। घर आते आते रास्ते में एक भयानक दुर्घटना में गौरव, सुमित और राजेंद्र की मौत हो गई। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से जब कमल घर पहुंचा तो पता चला कि उसी दुर्घटना वाले दिन कमल के माँ पापा और छोटा भाई घर में मृत हालत में मिले। इन सभी घटनाओं के बीच कमल को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि कमल के द्वारा वो आईने के सामने की गई विधि से कमल बच चुका था, और कमल को ये सब समझ आ चुका था कि उसकी गलतियों की वजह से उसके दोस्तों और उसके परिवार को एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। आज भी हमारे देश के छोटे छोटे गांव और छोटे कस्बों में इंटरनेट में दी हुई झूठी और अधूरी जानकारी को पढ़कर लोग कामयाब होने के लिए इन तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेते हैं, और जिनकी वजह से हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।